कच्चे माल से मूल्यवान उत्पादों को संसाधित करके बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। आरंभिक काल में विनिर्माण प्रक्रिया कारीगरों पर निर्भर थी, जो लकड़ी और अन्य धातुओं से साधारण वस्तुएं हाथ से बनाते थे। औद्योगिक क्रांति से पहले विनिर्माण कार्य में बहुत कम लोग लगे हुए थे। निर्मित वस्तुएं बहुत महंगी होती थीं, इसलिए केवल धनी लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। उद्योग। विश्व में उद्योगों की आवश्यकता। विश्व व्यापार के विस्तार, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेशों के अधिग्रहण और जनसंख्या वृद्धि के साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। कुटीर उद्योगपति और स्थानीय निर्माता इस मांग को पूरा करने में विफल रहे। औद्योगिकरण अविकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण से देशों को अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिलती है। औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देता है। एक उद्योग में विकास संबंधित उद्योगों के विकास और विस्तार को जन्म देता है। औद्योगिकरण से लघु एवं लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उद्योग कृषि क्षेत्र से अल्प रोजगार प्राप्त और बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे समुदाय की आय में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण ने कृषि क्षेत्र को मशीनरी उपलब्ध कराई है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, परिवहन और हवाई छिड़काव जैसी तकनीकें शामिल हैं। आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग से प्रति हेक्टेयर फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। किसानों की आय में वृद्धि से समग्र रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण से कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और तकनीकी प्रगति की अधिक संभावनाएं मिलती हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन का पैमाना बढ़ता है, लागत कम होती है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है और अंततः बाजार का विस्तार करने में मदद मिलती है। 18वीं शताब्दी में हुए नए आविष्कारों की एक श्रृंखला ने औद्योगिकरण की गति को गति प्रदान की। सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में स्थापित हुए। औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन लागत में कमी आई। उद्योगों के प्रकार ये 3। उद्योगों को उनके आकार, कच्चे माल, प्रबंधन और स्वामित्व तथा उत्पादों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग वो उद्योग है जिसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत होते हैं तथा उत्पादन बहुत अधिक होता है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व के अधिकांश विकसित देशों में बड़े पैमाने के उद्योग पूरी तरह से विकसित हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों की मुख्य विशेषताएं। इसमें बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं और यह भारी मात्रा में बिजली की खपत करता है। इसके लिए सड़कों, रिफाइनरी, बैंकिंग, बीमा, बाजार आदि जैसी सुदृढ़ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग, जहाज निर्माण, लोहा और इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। लघु उद्योग। लघु उद्योग मूलतः कुटीर उद्योग का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें कुछ कुशल श्रमिकों की सहायता से मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति, बेलनाकार। पाठ्यक्रम। भारत में लघु उद्योग को अलग अलग आधारों पर परिभाषित किया गया था, लेकिन मार्च 1999 से लघु उद्योग में वे सभी इकाइयां शामिल हैं जिनमें 5 करोड़ रुपए की अचल पूंजी निवेशित है।
लघु उद्योग की मुख्य विशेषताएं। उत्पादन विद्युत चालित मशीनों की सहायता से किया जाता है। माल का उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। यदि कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं होता है तो उसे बाहर से मंगवाया जाता है। यह एलएस उद्योग पर निर्भर है। 21 ये उद्योग विकासशील देशों में रोजगार के मुख्य स्रोत हैं। ये उद्योग चीनी, वनस्पति तेल, चमड़े के सामान और बिजली के सामान आदि का उत्पादन करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु उद्योग उपयुक्त है क्योंकि 1. ये कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकता है। 2. इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। 3. भूमि पर दबाव कम करना सहायक होता है। 4. यह आय और धन के समान वितरण में सहायक है। 5. कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वह उद्योग है जिसमें वस्तुओं का निर्माण सरल प्रक्रियाओं द्वारा गांव के कारीगर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले कुटीर उद्योग सभी क्षेत्रों में मौजूद था। आईसीएसई में नए रुझान, दुनिया की खोज -7, कारीगर बढ़ई, मशीनरी में अकुशल, तेजी से बनाया गया उत्पाद। विश्व भर में ग्रामीण कारीगर आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। कुटीर उद्योगों के कारण अधिकांश ग्रामीण आत्मनिर्भर थे, लेकिन आधुनिक उद्योग के विकास के कारण कुटीर उद्योग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा क्योंकि कुटीर उद्योग के उत्पाद आधुनिक उद्योग के सस्ते और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। मांग की बढ़ती आबादी के कारण कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषताएं। कारीगर अपने परिवार के सदस्यों की मदद से स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके सामान बनाता है। ये उत्पाद स्थानीय उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ये काम अधिकतर हाथों से किया जाता है और इसमें यांत्रिक शक्ति का उपयोग शामिल नहीं है। टोकरी बनाना, चटाई बुनना, रस्सी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, साधारण बर्तन और फर्नीचर बनाना कुटीर उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग है जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करता है। कपास, जूट, वस्त्र, वनस्पति तेल और चाय कृषि आधारित उद्योगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। में गधा रोड, विद्यालय। 1. निजी क्षेत्र के उद्योग। जमशेदपुर में स्थित बजाज ऑटो या टीआईसी जैसी व्यक्तियों या फर्मों के स्वामित्व वाले उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका। राज्य और उसकी एजेंसियों के स्वामित्व वाले उद्योग जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। 3. संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। निजी फर्मों और राज्य या उसकी एजेंसियों के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग जैसे गुजरात अल्कलीज लिमिटेड या ऑल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के समूह में आते हैं। 4. सहकारी क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन आमतौर पर संबंधित उद्योग के कच्चे माल के उत्पादकों के समूह द्वारा सहकारी रूप से किया जाता है, जैसे कि किसानों के स्वामित्व और संचालन वाली चीनी मिल सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अमूल मिल्क, मदर डेयरी सहकारी उद्यमों के कुछ उदाहरण हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग है जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करता है। कपास, जूट, वस्त्र, वनस्पति तेल और चाय कृषि आधारित उद्योगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
कृषि आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग है जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करता है। ख वन आधारित उद्योग वे उद्योग जो अपना कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। कागज, फर्नीचर, गत्ता कुछ महत्वपूर्ण वन आधारित उद्योग हैं। ग खनिज उद्योग वे उद्योग जो खनिजों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं खनिज उद्योग कहलाते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग लोहा और इस्पात, तांबा उद्योग कुछ महत्वपूर्ण धात्विक उद्योग हैं। 66 घ समुद्री आधारित उद्योग वे उद्योग जो समुद्र और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं जैसे समुद्री भोजन या मछली के तेल का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग इसके कुछ उदाहरण हैं। उद्योग की स्थापना से संबंधित कारक 43 1 कच्चे माल की उपलब्धता कच्चे माल की उपलब्धता उद्योग के स्थान निर्धारण में प्रमुख कारक है। कृषि आधारित उद्योग कृषि प्रधान क्षेत्रों में स्थित होंगे जबकि खनिज आधारित उद्योग खनिज प्रधान क्षेत्रों में स्थित होंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में ये 3 कच्चे कपास की उपलब्धता के कारण सूती वस्त्र मिलें स्थित हैं। 2 बिजली अधिकांश उद्योग बिजली के स्रोत के पास केंद्रित होते हैं। हालांकि बिजली का संचरण संभव है लेकिन जो उद्योग बड़ी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं वे बिजली के स्रोत के निकट ही स्थित होते हैं। 3 श्रम अधिकांश उद्योगों में श्रम एक प्रमुख इनपुट है इसलिए श्रम प्रधान उद्योग अधिकतर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं या श्रमिक औद्योगिक केंद्र की ओर पलायन करते हैं। 4 परिवहन प्रणाली माल और कच्चे माल की आवाजाही में सहायक होती है। लौह और इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग रेलवे स्टेशनों या बंदरगाहों के निकट स्थित होते हैं ताकि माल और कच्चे माल का आसानी से परिवहन किया जा सके। 5 बाजार तैयार माल के बाजार तक पहुंचने तक उत्पादन की पूरी प्रक्रिया बेकार है। बाजार के निकट होना तैयार माल के शीघ्र निपटान और कच्चे माल की खरीद के लिए आवश्यक है। बाजार के निकट होने से परिवहन लागत कम हो जाती है। विनिर्माण उद्योग बड़े शहरों में केंद्रित होते हैं क्योंकि ये शहर बाजार और अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। एक्टिव ऑफ